नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे खेत का नज़ारा है, गर्मी का दिन है इसीलिए वीरान नज़र आ रही है। हमारे देश का हाल इसी प्रकार से होने जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से 140 करोड़ की जनसंख्या वाली इस महान देश में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको उनके शौक़ का सामान खरीदने तक के उनके पास पैसे नहीं है। ये हाल हो चुका है हमारे देश में कि चंद लोगों के पास इतना पैसा है कि उसकी 7 पुश्तों के बाद 7 पुश्तें भी उनके पैसों को ख़त्म नहीं कर सकती। और 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ एक वक्त की चूल्हे भी नहीं जलते। अगर 5 किलो अनाज अगर देना बंद कर देना सरकार मुफ्त में, तो कईयों लोग रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। ये हाल बनाकर रख दिया गया है हमारे देश का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब चुके हैं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रही है। और ये जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस है, वो खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ाए रखी है दोस्तों। असली गद्दार यही जो मीडिया होती है ना, वही होती है। क्योंकि राजनेताओं को तो कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, उनको तो लड़ाना ही है, लड़ाना है समाज में दोस्तों। आज की डेट में आपके बैंक में रखे हुए पैसे भी सेफ नहीं है। जिस प्रकार से हमारी देश की महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है, लेकिन राजनेताओं के मन में सब चंगा है, सब बढ़िया है। देश में कोई गरीबी है ही नहीं। आज की डेट में दोस्तों 3 भागों में बांट दिया गया है। 100 करोड़ जनता ऐसे है जिनको अपने शौक़ का सामान खरीदने तक के उनके पास पैसे नहीं हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कर्ज के ऊपर कर्ज लिए जा रहे हैं दोस्तों। कईयों का रिपोर्ट तो आया है कि माताएं अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रख रहे हैं, सोना गिरवी रखा जा रहा है। ये बैंकों से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार से है दोस्तों कि गोल्ड लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ चुकी है। अपनी घर में रखी एक धरोहर को गिरवी रखनी पड़ रही है। ये देश की हालत हो चुकी है दोस्तों। लेकिन राजनेताओं के मन में सब बढ़िया है, सब चल रहा है, सब बढ़िया है। और जब वोट का समय आएगा तो हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। वोट तो ऐसी ही मिल जाती है क्योंकि धर्म के अंधेपन में हमारा देश जा रहा है दोस्तों। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को लड़ा दो, क्योंकि हिंदू को मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम को हिंदू से खतरा है, और बाकी गरीब बेरोजगार लड़ते रहे, उसी में उलझे रहे और सरकार से कोई सवाल ना करे। ये स्थिति है दोस्तों। 13 लाख करोड़ का कर्ज देकर बैठी हुई है हमारे देश की बैंकें चंद अमीरों को। चंद जो अरबपति है ना, उनको 13 लाख करोड़ रुपए की कर्ज देकर बैठी हुई है। आप अगर 50,000 का, अरे 50,000 तो छोड़िए, 10,000 का भी बैंक में कर्जा लेने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे, तो आपकी सारी हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, आपके घर तक आएंगे, आपके घर को देखेंगे। लेकिन उन लोगों के पास कर्जा होते हुए भी डबल कर्जा दिया जाता है, ट्रिपल कर्जा दिया जाता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि उनके लाखों करोड़ रुपए की जो कर्ज है वो कुछ ही करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया है। ये स्थिति है दोस्तों। ये कोई आम पैसा नहीं है, ये आप जनता का पैसा है, टैक्सों का पैसा है। जो आप नमक तक खरीदते हैं ना, हर चीज़ में जीएसटी वाली अभी आई है ना, हर चीज़ में जीएसटी, उसी का एक इन्फ्लेशन है दोस्तों, उसी का एक पैसा है जो आपके जेब से निकाल कर चंद अरबपतियों के रूप में दिया जा रहा है। गौतम अडानी के ऊपर 2,66,000 का कर्जा है, उसकी कंपनी के ऊपर मुकेश अंबानी के रिलायंस के ऊपर कर्जा है। भाई, जब ये लोग देश के सबसे बड़े अमीर हैं तो इनको कर्जा चुका देना चाहिए, क्योंकि ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है। लेकिन ये लोग कर्जा चुकाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है जैसे ही चुनाव के वक्त कुछ चंदा हम कम इस जो पार्टी है उनको दे देंगे, भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो हमारे कर्जे को आने वाले समय में माफ़ कर देंगे। ये इनको पता है दोस्तों। और ये पैसा, रिसोर्सेस आपके हैं, जनता का है, जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है आज के महंगाई के दर में। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार तेलों की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, और जो आटा है, दूध है, दही है, सब आसमान छू रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ रही है दोस्तों, एक तरह से भुखमरी की तरफ देश जा रहा है। लेकिन लोगों को क्या ही चिंता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में सब फंसे हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम करते रहिए, अपना पेट में आग लगाते रहिए, बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलते रहिए, क्योंकि इन्हीं से इन राजनेताओं को फ़ायदा है। क्योंकि जो आप के जो पैसे हैं ना, वो चंद अरबपतियों की तरफ जा रही है दोस्तों। और आप सभी को पता है ना कि सब अरबपति अब विदेशों में अपना लैंड खरीद रहे हैं, विदेशों में अपना ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ बसने की तैयारी कर रहे हैं। आप लड़ते रहिए, आपके पैसा पकड़कर जो अरबपति है वो विदेशों में रहने लगेंगे।
आप लड़ते रहिए, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस जाति धर्म में लड़ते रहिए और चंद लोग आपके पैसे लेकर चले जाते रहेंगे। ये सरकार की नीति बन चुकी है, चाहे कोई भी सरकार हो। एक वाजपेयी नहीं, कांग्रेस के ज़माने में भी गया था। ये स्थिति बन चुकी है और लोगों को लड़ाओ और वोट पाओ और वोट से जीतो और बस आपकी ज़िंदगी को वीरान कर दिया। जिस प्रकार से ये गर्मी के दिन में खेतों में वीरान न छाई हुई है। 14,83 करोड़ की इस हमारे देश की बजट है दोस्तों, उसमें लगभग 13 लाख करोड़ रुपए कर्ज में दिया जा चुका है। भाई आप 10,000 के कर्ज लेने जाएंगे तो बैंक वाले अगर पटा नहीं पाएंगे तो आपके नोटिस के ऊपर नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन ये जो कर्ज है ना, शुरू से ही लोगों के ऊपर, शुरू से लोगों को कर्ज दिया जाता है हमारे जेब के पैसे से। और एक गरीब आदमी एक छोटा सा ठेला अगर खोलने के लिए कर्ज लेने जाएंगे तो उसको कर्ज नहीं मिलता है, उसकी औकात देखी जाती है। ये स्थिति है दोस्तों। ये आप ही के पैसा है ना, कोई बैंक के पास अपना विशेष पैसा नहीं होता, अपना पैसा नहीं होता। लोगों के जमा किए हुए पूंजी को ही वो लोग लोन के रूप में बांटते हैं, लोन के रूप में देते हैं। अभी कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई का कोऑपरेटिव बैंक बंद हो चुका है। बैंक में आपका पैसा सेफ नहीं है, बंद हो चुका है, शटर डाउन है। दूसरे दिन जब लोगों को पता चला कि बैंक से पैसा निकालेंगे तो शटर डाउन हो चुका था, उसका शटर गिर चुका था। ये स्थिति आ चुकी है हमारे देश में दोस्तों। जिस प्रकार से धर्मांध में, धर्म के अंधापन में लोगों को डुबा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम खाली टीवी में देखेंगे, टीवी डिबेट में देखेंगे तो हिंदू और मुस्लिम, औरंगजेब फलान ढकान उससे ये किया। अरे भैया, औरंगजेब अपने ज़माने में जो किया वो किया, उससे हमें क्या लेना देना। हमें आज की डेट में रोज़गार चाहिए, हमें आज की डेट में काम चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम करने से कोई लेना देना नहीं। अगर सभी जाति धर्म अलग करने लगे, पिछड़ा वर्ग का मांग करने लगे, दलित का मांग करने लगे, तो अब देश का क्या होगा। अभी खाली हिंदू मुस्लिम करने से काम चल जा रहा है। बाद में सभी जो जाति वर्ग है वो अपने हिसाब से राजनीति करने लगेंगे तो क्या होगा, मांग करने लगेंगे तो क्या होगा। ये राजनेता जिस प्रकार से लोगों को बांट रही है और जो असली मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है दोस्तों। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है अभी तक। जिस प्रकार से लोगों का पैसे से ये बैंकें चंद अरबपतियों को कर्जे के ऊपर कर्जा दिया जा रहा है, कई लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन किसान खेतों में ही अपनी आत्मदाह कर लेती है, खेतों में ही अपनी जो कर्जे के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। उनकी देखने वाली कोई नहीं है। गरीब अपने एक वक्त की रोटी तक नहीं खा पा रही है, लेकिन उनकी देखने वाली नहीं है। लेकिन अरबपतियों के एक बच्चे के चू तक एक चला जाए ना, तो वहाँ तक इन राजनेताओं के लौटने में तैयार हो जाते हैं, उनके चरणों स्पर्श करने में, क्योंकि उनकी चंदों से, और वो अपने जेब से चंदा नहीं देता है भैया, वो हमारे देश के जनता के टैक्स से, पैसे से चूसा हुआ पैसा है इन अमीरों का। हमारे जनता को चूसा हुआ पैसा है। जैसे आप सभी को पता है ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो जियो लेकर आया, शुरू में फ्री में दिया और उसके बाद ऐसा चूसने लगा है कि कितना महंगा हो गया है दोस्तों। अभी स्टारलिंक आने वाला है, जो एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट अब लॉन्च होने वाला है हमारे देश में। फिर देखिए कैसे चूसता है। इस प्रकार से एक रोग लगा दिया इंटरनेट का, और उसके बाद चूसना जब शुरू किया तो आपके खून नहीं बचेंगे। इस प्रकार से हमारे देश के राजनेता, हमारे अरबपति, विदेशों के अरबपति तो उनके देश में कम से कम कुछ वर्चस्व कायम करते हैं, लेकिन हमारे देश के अरबपति तो सबसे बड़े दोगले हैं, जो आम जनता की कभी नहीं सोचते। लाखों करोड़ रुपया अनंत अंबानी के शादी में खर्च कर दिए मुकेश अंबानी जी ने, लेकिन चलिए शादी का एक रिसेप्शन के तौर पे कुछ कम कर दिया जाए, रिचार्ज, ये नहीं किया, बढ़ गया, बल्कि उसी समय बढ़ा दिया गया। ये स्थिति है दोस्तों हमारे देश की। कैसे एक तरफ खाने को दाना नहीं है और एक तरफ सोने की गिलास में पानी पिया जा रहा है। ये हमारे ही देश में हो रहा है। 140 करोड़ की जनता में 100 लोगों के पास पूरा धन है हमारे देश की, और 100 जो 85 करोड़ 100 करोड़ जो जनता है उनको मुफ्त का चावल खाना पड़ रहा है, मुफ्त का दाना खाना पड़ रहा है। हमारे देश में स्थिति है, दो भागों में बंट चुकी है हमारे देश, एक अमीरों का देश, एक गरीबों का देश। हमारे अमीर लोग हमारे देश के पैसे लेकर बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं। कल के डेट में कुछ हुआ, इधर उधर भूखमरी से अगर देश बर्बाद हुआ तो वो लोग तो अपने देश में यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप गरीब कहाँ जाएंगे, सोचिए।
धर्म की राजनीति से बाहर आइए और देश को सही लोगों के हाथों में सौंपने का प्रयास कीजिए। धर्मों के अनुसार से अगर ऊँट चलता रहा तो हमारा देश गर्त की तरफ चला जाएगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।